जो भी टीम आज आप लोग जीते उनको बधाई हो, जो हार गए कोई बात नहीं, स्पोर्ट्स में हार जीत होता रहता है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है देखने में कि हमारे युवा साथी स्पोर्ट स्पिरिट नहीं दिखा रहे। स्पोर्ट स्पिरिट का मतलब क्या होता है? स्पोर्ट स्पिरिट का मतलब क्या होता है? अगर कोई अतिथि यहाँ पर हैं तो आपको जर्सी के साथ प्राइज लेने के लिए आना होगा। हमारा देश पीछे क्यों हो रहा है? कभी सोचने का प्रयास किए? हमारा देश का, भारत देश का आबादी 135 करोड़ है। 135 करोड़ में हमारा देश 127 नंबर में है। क्यों? यही सब कारण है, यही सब कारण है। स्पोर्ट्स में जिद होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए। ये होगा तब स्पोर्ट्स खिलाड़ी बन सकता है। क्योंकि मैं भी कोई ऐसे स्टेट प्लेयर नहीं रहा, मैं भी नेशनल प्लेयर हूँ, मैं भी नेशनल खेला हूँ, राज्य का प्रतिनिधित्व किया हूँ, इसलिए जानता हूँ अगर स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन नहीं रहेगा, स्पोर्ट्स में जिद नहीं रहेगा, स्पोर्ट्स में पागलपन नहीं रहेगा, स्पोर्ट्स में भूख नहीं रहेगा तो आप कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, खांसी मैच तक सीमित रह जाएंगे। आप लोग क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम सुने होंगे, कौन कौन सुने? हाथ खड़ा कीजिए एक बार। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम कौन कौन सुने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो का आप इतिहास सुनिएगा तो आंख से आंसू झरझर झरझर गिरेगा। उसका जिद, उसका भूख, उसका पागलपन देखने लायक था। उनका पिताजी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पिताजी माली का काम करते थे। जब बचपन में छोटा थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उस समय उसके पास खिलौना नहीं हुआ करता था, लेकिन गलती से उसके पापा एक बार फुटबॉल को खिलौना के रूप में ला कर देते हैं और वो फुटबॉल को अपना फ्यूचर बना लेते हैं। और आज दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। भारत देश को 135 करोड़ की आबादी को अगर टॉप 1 में रखना चाहते हैं तो हम लोग को डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। हमारे जो सिस्टम है उसको सुधार करने का जरूरत है। अगर युवा साथी एक बार चाह लिए, युवा जाग गए, अगर झारखंड, जिस दिन युवाओं को, इस झारखंडी को मालिकाना हक मिल गया, उस दिन यहाँ पर जो दारोगा हो गया, यहाँ पर डीएसपी ओएसपी कोई बड़ी बात नहीं है, वो लोग मामूली नौकरी लगने लगेगा। हम लोग इस झारखंड के मालिक हैं, लेकिन कौन उठेगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा? हम लोग इस झारखंड के मालिक हैं, लेकिन मालिक होते हुए गरीब क्यों है? यही सब कारण है। हम लोग एक नहीं है, हम लोग को एक होना पड़ेगा। झारखंड में 40% खनिज है। 40% खनिज मामूली चीज नहीं है। चाहे झारखंड तो पूरा देश को पाल सकता है, देश नहीं विदेशों को पाल सकता है, लेकिन हम लोग गरीब क्यों है? हॉस्पिटल जाइएगा इलाज नहीं होता है, स्कूल जाइएगा पढ़ाई नहीं है। क्या है ये सब? नौकरी का ठिकाना नहीं है, सब लड़के लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। कौन ठीक करेगा? एक आदमी ठीक थोड़े कर सकता है। एक आदमी ठीक कर सकता है क्या? कर सकता है? नहीं कर सकता है। आप सब युवा एक बार खड़े हो गए तो शासन प्रशासन टप डरेगा और नौकरी भी मिलेगा और सिस्टम भी सुधरेगा। लेकिन सब चुप, जाने दो भाई, जैसे हो रहा है चलने दो, चलने दो, हो रहा है होने दो। यही दिक्कत है, इसको ठीक करने का जरूरत है। मेरे नौजवान साथ, अभी भी वक्त है, उठिए, जागिए, पढ़ाई कीजिए, खेलिए और समाज के लिए लड़ाई भी कीजिए, और जो गलत होता है उसको गलत बोलने का प्रयास भी कीजिए।